सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि आती है और अविवाहितों को योग्य जीवन साथी मिलता है। यहाँ सावन सोमवार की सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित सोमवार व्रत कथा दी गई है। सावन सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी निष्ठा के साथ मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नाथ, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। इसकी मनोकामना पूर्ण कर इसे संतान का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने वरदान देते हुए कहा, साहूकार को पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति की खुशी तो हुई, लेकिन उसकी अल्पायु की बात जानकर वो दुखी हुआ। फिर भी उसने शिव पूजा जारी रखी। बालक का जन्म और शिक्षा। समय बीतने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया गया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, इसे काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन व दान देते हुए जाना। मामा और भांजा काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में वे एक नगर से गुजर रहे थे, जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था, वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने इस बात को छिपाने के लिए साहूकार के सुंदर पुत्र को धोखे से दूल्हा बना दिया और विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन साहूकार के पुत्र ने ईमानदारी दिखाते हुए राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तारांकन, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने अपनी पुत्री को नहीं विदा किया। काल पर शिव कृपा। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। बालक जब 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था, तब उसने एक दिन यज्ञ का आयोजन किया। अचानक बालक की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अंदर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ये देखकर रोने बिलखने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, इस स्त्री का पुत्र मर गया है, इसके रोने के कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी ने बालक को देखा तो पहचाना कि ये वही साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती के बार बार अनुनय विनय पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवन दे दिया। सुखद अंत। बालक जीवित होकर उठ बैठा। अपनी शिक्षा पूरी करके मामा और भांजा वापस अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी को खबर मिली कि उनका बेटा जीवित लौट आया है और साथ में बहू भी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। साहूकार ने भगवान शिव का सहृदय धन्यवाद किया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने सोमवार का व्रत रखकर मेरी पूजा की और कथा सुनी, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जय शिव शंभू। जो भी मनुष्य सावन सोमवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार व्रत के नियम और पूजा विधि। संकल्प। प्रातःकाल स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। जलाभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करें। सामग्री: बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चावल, सफेद फूल और चंदन चढ़ाएं। कथा व आरती। कथा सुने या पढ़ें और अंत में शिव जी की आरती करें। फलाहार। दिन में एक बार फलाहार करें या सात्विक भोजन लें, यदि एक भुक्त व्रत रख रहे हों।